दोस्तों, दिल्ली में चुनावी प्रचार थम चुका है। कल सुबह 7 बजे से दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं पर वोटिंग होनी है। कई 1.5 महीने से आपने देखा कि लगातार चुनावी प्रचार था, सभी पार्टियों की कसमकस जारी थी और इस बार जो दिल्ली में चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तमाम पार्टियों से लेके तमाम उनके सहयोगी संगठन भी प्रचार में उतर चुके थे। अब कल सुबह देखना होगा है कि अब जो सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो किस्मत है कल वो ईवीएम बंद हो जाएगी और तमाम दिल्ली को इसमें छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक तरह से पूरा किलेबंद कर दिया गया है। तमाम पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां यहाँ पर लगा दी गई। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बड़ी आशंका जताई है। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर तमाम कार्यकर्ताओं और वोटर से जो है सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बहुत से वोटर्स की शिकायत है कि वोट कहीं भी डाले पर उनका वोट किसी और पार्टी को ही जाता है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं। इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। यही एक तरीका है मशीनों से पार पाने का, कि आप खूब जम के वोट डालो। एहतियात के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। नंबर 1, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। नंबर 2, उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, उसका नाम। नंबर 3, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका आईडी क्या है। नंबर 4, उस बूथ पे रात तक अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। तो इससे ये पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती 800 ही वोट की होगी, क्योंकि हम उसमें मशीन में डाल देंगे कि उस दिन कितने वोट पड़े। कई जगह आरोप लगता है ना कि वोट तो पड़े 600, गिनती हो गई 800 वोट की, तो वो नहीं हो पाएगा। हम 5 तारीख की रात को सारा डेटा वेबसाइट पे डाल देंगे। नंबर 5, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज्ड परसेंटेज, कितना बैटरी रह गया, क्योंकि बाद में अगर उसे बदला गया तो पता चल जाएगा कि बैटरी जब लेके गए थे तो इतनी बैटरी थी और बाद में इतनी बैटरी। और नंबर 6, पोलिंग एजेंट का, पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। ये 6 चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे उस दिन रात को डाल देंगे। अगर इन्होंने काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ की तो आप मैच कर सकते हैं कि डाला तो ये था हमने और इनकी निकला ये, इसका मतलब गड़बड़ है। इस बार करीब दिल्ली में 1 करोड़ 55 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब देखना यह होगा कि प्रचार के दौरान तमाम पार्टियों ने बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। इस सब के चलते देखना यह है कि कौन पार्टी किस जनता को किस तरह से लुभाने या अपने पाले में करने में कामयाब रही। कल 5 तारीख को जो है ईवीएम में सबकी किस्मत कैद हो जाएगी। उसके बाद 8 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि कौन जनता को अपने पाले में करने में कितना कामयाब रहा। धन्यवाद।
देखिए इलेक्शन प्रोसेस जो है अपना अंडरवे है और आज से जो है कैंपेनिंग स्टॉप हो गई। इसके साथ ही हम लोगों की जो बेस्ट है और रूट मार्च है ये हमने बढ़ा दी है और अब जो है पूरे इंतजाम रहेंगे कि कोई भी इंड्यूसमेंट या कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व इलेक्शन प्रोसेस को बिगाड़ना। इसके चलते हम लोगों की काफ़ी फोर्स जो है डिप्लॉयड है। टोटल साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 23 कंपनी हम लोगों को CAPF मिली हुई है। इसके अलावा जो हमारा अपना स्टाफ है वो और 1600 होमगार्ड जो है इलेक्शन के लिए हमें मिले हैं। तो इसी के साथ ही सारी बॉर्डर पिकेट जो है 18 के 18 पे हम लोग CAPF हमारी लगी हुई है और मुस्तैदी से जो है गाड़ियों की हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं और कोई भी असामाजिक जिला, क्योंकि अब इलेक्शंस में वोटिंग स्टार्ट होने में 48 घंटे से कम है, दक्षिण ज़िले ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। हमने बॉर्डर पे जो पिकेट्स लगी हुई हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए इंटेंसिव चेकिंग स्टार्ट कर दी है ताकि कोई राउडी एलिमेंट्स या कोई उधर से स्मगलिंग ना हो दूसरे ज़िले से किसी से। साथ ही साथ हमने जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पर हो सकता है कि कोई प्रलोभन आ सके या कुछ इलीगल एक्टिविटी हो सके, वहाँ पे हमने खूब रूट मार्च कराए हैं और फर्दर पिकेट्स इंटेंसिफाई करी गई हैं। साउथ दिल्ली यहाँ पे कई सारे जो स्लम क्लस्टर्स हैं या फिर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो बहुत सारे वल्नरेबल एरियाज़ हैं, उनमें हमने फर्दर पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई कराई है। सीनियर ऑफिसर सब फील्ड पे उतरे हुए हैं और जाके पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं ताकि किसी में सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तैयारी कर सकें। हमने जब से MCC लागू हुआ है तब से काफ़ी सारे डिटेक्शंस किए हैं, एक्साइज के डिटेक्शंस किए हैं, NDPS के किए हैं, आर्म्स एक्ट